नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस कहानी को मौत के बाद कब क्या कैसे इस जेडी गोयल जी की किताब से लिया गया है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक महिला ने हमारे सामने रखी है। उन्होंने ऐसे कहा है कि जब उनके पति और पत्नी वो बहुत ही अच्छे से रह रहे थे और उनका जो रिश्ता था वो बहुत ही अच्छा था एक दूसरे के साथ, जैसे वो एक दूसरे के सोलमेट हो। और उन्होंने अब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी और बहुत ही बड़ी ज़िंदगी जी थी। और अचानक एक दिन उनके हस्बैंड का निधन हो गया और उसके बाद ये पूरी तरीके से टूट गई। वो ये कहती है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं थी कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ पल आएगा, लेकिन आज मैं पूरी तरीके से मुझे अब जीने की कोई अपेक्षा ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों उन्होंने अपने पति की जो सोल थी उसके साथ कनेक्शन बनाया। वो ये कहती है कि जैसे वो मुझे बहुत सारे अभी संदेश कहते हैं, पहले तो मैं उसको ठीक से समझ नहीं पाती थी, लेकिन आज मैंने अपने मन को बहुत ही ज़्यादा एकाग्र किया है और इस वजह से इनके संदेश मुझ तक बहुत ही अच्छे से आते हैं और अब मैं बहुत ही अच्छे से समझ पाती हूँ। उसने ऐसे कहा है दोस्तों कि जब वो ज़िंदा थे तब उनकी बातें कभी भी ऐसी नहीं हुई थी कि मौत के बाद क्या होगा या फिर हम आगे मिलेंगे कि नहीं। उनको यही लगता था कि जब हम मृत्यु का सामना करेंगे तब हम एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। तो इसी तरीके से उनके विचार थे और वो लोग ज़रा भी दोस्तों आस्तिक भी नहीं थे, भगवान को मानने वाले भी नहीं थे। एक अपनी ज़िंदगी किसी तरीके से जियो और बहुत ही अच्छे से खुश रहो और चले जाओ, ऐसे उन्होंने सोचा था। इसके परे जाकर ऐसा कुछ भी उन्होंने ज़िंदगी के बारे में कभी सोचा नहीं। और आज ये महिला दोस्तों बाद में हमसे ये कहती है कि जब से वो अपने पति के आत्मा से बात कर रही है तब से उसके मन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। वो ये कहती है कि जैसे अब तक मैं ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन परलोक की जो ज़िंदगी है उसके बारे में उसके हस्बैंड ने उसको ये कहा है कि ये दुनिया जो है हमारी वो इतनी सुंदर है कि मैं सच में तुम्हें शब्दों से कह नहीं सकता। जैसे पृथ्वी पर हम बहुत सारी चीज़ों का, जैसे किसी का दिल दुखाना, किसी का कुछ लेना, इन सारी चीज़ों हम नॉर्मली करते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया में हम किसी का कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। इस दुनिया में हम जिन भी आत्माओं के साथ रहते हैं, हम एक समुदाय में बहुत सारी आत्माओं के साथ एक साथ रहते हैं और हमारा यहाँ पर एक अलग ग्रुप भी होता है, हम उनके साथ भी बहुत ही अच्छे से रहते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे से कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहेंगे। हम यहाँ से एक दूसरे का हमेशा अच्छा ही चाहते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हम यहाँ पर सचमुच बहुत ही आनंद से रहते हैं। और मैं यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी कमी नहीं है जो हमें नहीं मिलता हो। हम जो भी चाहते हैं, जो भी हम खाना चाहते हैं, फिर भी हमें वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है और एक बहुत ही सुख और समाधान की यहाँ पर हमारी ज़िंदगी है। मैं यहाँ पर दूसरी भी बात जान चुका हूँ कि मौत जो है वो इंसान की कभी भी नहीं होती। उसके शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी जो आत्मा है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ज़िंदा रहती है और वो फिर से अपना आगे का कार्य पूरा करने के लिए फिर से पृथ्वी पर जाएगी। लेकिन असल ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो मौत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और इस तरीके से उसने बहुत सारे संदेश कहे अपने वाइफ को और उसको भी बहुत खुशी हुई और उसको इस बात की भी खुशी हुई थी दोस्तों कि वो भी एक दिन उनसे जाकर मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों से हम यही सीख सकते हैं कि हम भी कभी कभी जीवन को इस तरीके से देखते हैं कि बाद में सब कुछ नष्ट होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कहीं ना कहीं चेतना रूप में कहीं ना कहीं ज़रूर जिंदा होंगे। बस इस जीवन को हम इतना अच्छा उसका सार्थक करते हैं, यही बात हमारे लिए सबसे बड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।